नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। लैंड फॉर जॉब मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में सभी आरोपियों को समन जारी किया गया है। लालू यादव, तेजस्वी, तेज प्रताप, राबड़ी देवी को समन जारी किया गया है। मीसा भारती, हेमा भारती समेत सभी आरोपियों के खिलाफ समन जारी हुआ है। लालू यादव के सचिव भोला यादव को भी समन जारी किया गया। पूर्व मंत्री प्रेमचंद गुप्ता को भी समन जारी किया गया है। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लैंड फॉर जॉब मामले से जुड़ी ये खबर है। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में सभी आरोपियों को समन जारी किया गया है। लालू यादव, तेजस्वी, तेज प्रताप, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा भारती समेत सभी आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया गया है। तो नौकरी के बदले जमीन लेने का ये मामला है, जिसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट में सभी आरोपियों को समन जारी किया है कोर्ट ने। तो लालू यादव, तेजस्वी, राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत सभी आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया गया है। लालू यादव के सचिव रहे भोला के खिलाफ भी समन जारी हुआ है। बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नौकरी के बदले जमीन लेने का मामला है, जिसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आरोपियों को समन जारी किया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में यह सुनवाई हुई और इस सुनवाई के दौरान सप्लीमेंट्री चार्जशीट में सभी आरोपियों को समन जारी किया गया। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नौकरी के बदले जमीन लेने का मामला है, जमीन लेने का आरोप है और इस मामले में सुनवाई हुई है राउज एवेन्यू कोर्ट में। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जो आरोपी हैं, तो सभी आरोपियों के खिलाफ समन कोर्ट ने जारी किया है। मीसा भारती, हेमा भारती समेत तमाम आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया गया है। पूर्व मंत्री प्रेमचंद गुप्ता को भी समन जारी किया गया है। तो सभी आरोपियों को समन कोर्ट ने जारी किया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में सभी आरोपियों को समन जारी किया गया है। हमारे सहयोगी अरविंद सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरविंद, बताएं क्या जानकारी, सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ? देखिए, इस मामले में जो सीबीआई की ओर से जो फाइनल चार्जशीट दाखिल की गई थी, उस पर आज कोर्ट ने समन जारी किया है। लालू प्रसाद यादव को समन जारी हुआ है। इसके अलावा सीबीआई की ओर से अब तक जितने आरोपी बनाए गए हैं चार्जशीट में, उन सबको समन जारी हुआ है। लालू प्रसाद यादव के अलावा उनकी पत्नी राबड़ी यादव, इसके अलावा उनके दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, और इसके अलावा उनकी बेटी जो मीसा भारती और हेमा यादव, इनको भी समन जारी हुआ है। इसके अलावा जितने पब्लिक सर्वेंट आरोपी बनाए गए थे, उन सबको समन जारी हुआ है। सीबीआई की ओर से जो फाइनल चार्जशीट दाखिल की गई थी, उसमें कुल 78 लोग थे जिनको आरोपी बनाया गया था। इन सबको कोर्ट ने समन जारी किया है और सुनवाई की अगली तारीख पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने के लिए कहा है। अगर हम इस पूरे मामले की बात करें तो सीबीआई ने 2022 में इस मामले को लेकर के एफआईआर दर्ज की थी और उसके बाद रेलवे के अलग अलग जोन को लेकर के जो करप्शन हुआ, उसको लेकर के सीबीआई ने जांच की और समय समय पर चार्जशीट दाखिल की। अभी जो चार्जशीट दाखिल की गई थी, वो वेस्ट सेंट्रल जोन में जो भर्तियां की गई ग्रुप डी के तहत, उसको लेकर के थी। और आरोप ये था कि जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, उस वक्त ग्रुप डी में नियुक्तियां की गई और जिन लोगों को नौकरी दी गई, उन्होंने नौकरी पाने की एवज में अपने जमीन के पार्सल लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों के नाम किए, उनके जो स्वामित्व वाली जो कंपनी है उनके नाम ट्रांसफर किए और इसी वजह से सीबीआई की तरफ से कहा गया कि जमीन के बदले नौकरी पाने का ये घोटाला हुआ है। और सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की, उस पर कोर्ट ने आज संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों को समन जारी किया है। आप समझ सकते हैं कि इस पूरे मामले के
में जो कानूनी शिकंजा है वो लालू प्रसाद यादव की पूरी फैमिली पर एक तरीके से है। और सीबीआई की तरफ से कोर्ट को ये बताया गया था कि लालू यादव के अलावा जो बाकी सरकारी कर्मचारी हैं जिनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को आवश्यक मंजूरी चाहिए, उनके खिलाफ आवश्यक मंजूरी मिल गई है। लिहाजा अब इस मामले में चार्जशीट पर संज्ञान लेने के लिए जो जरूरी औपचारिकताएं थी वो पहले ही पूरी हो चुकी थी और कोर्ट को यह तय करना था कि क्या संज्ञान लेकर के समन जारी किया जाए या नहीं। आज कोर्ट ने अपना वो आदेश सुनाया है, कोर्ट ने संज्ञान लिया है और अभी तक जितने लोग आरोपी बनाए गए हैं, जिसमें लालू प्रसाद यादव की परिवार के साथ साथ बाकी लोग शामिल हैं, उन सबको समन जारी किया है और अगली तारीख पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो अरविंद, अगली तारीख निर्धारित हो गई है या अभी निर्धारित नहीं हुई है? तो ये 11 मार्च को अगली तारीख पर इन सभी को पेश होना है और अब चूंकि चार्जशीट पर कोर्ट ने कोग्निजेंस ले लिया है तो अब चार्जेस फ्रेम को लेकर के झीरें शुरू होगी और अगला जो चरण रहेगा इस यानी मामले ये में कह सकते हैं कि मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि जो क्रिमिनल ट्रायल आगे बढ़ता है उसमें चार्जशीट पर कोग्निजेंस के बाद जो अगला कदम होता है वो चार्जेस फ्रेम का होता है। यानी कोर्ट ये तय करता है कि चार्जशीट में जिन धाराओं के तहत आरोपी पर आरोप लगाए गए हैं क्या उन्हीं धाराओं के तहत उन्हें मुकदमे का सामना करना होगा या नहीं। लेकिन चार्जेस फ्रेम होने से यानी आरोप तय होने से पहले भी जिरह होती है तो दोनों पक्षों को, लालू प्रसाद यादव और जो बाकी आरोपियों के वकीलों को और सीबीआई को इस मामले में जिरह करने का मौका मिलेगा। उसके बाद कोर्ट आरोप तय करेगा और जब आरोप तय होंगे तो उसके उसी दिन ये साफ होगा कि आखिर किन धाराओं के तहत इस मामले में आरोपियों को मुकदमे का सामना करना होगा। लेकिन जो शुरुआती स्टेज होती है चार्जशीट पर कोग्निजेंस की, उसका मतलब यह होता है कि कोर्ट प्राइमा फेसी इस बात से संतुष्ट है कि आरोपियों के खिलाफ जो चार्जेस लगाए गए हैं चार्जशीट में वो इस लायक हैं कि आरोपियों को समन जारी किया जा सकता है। यानी प्रथम दृष्टया केस बनता है आरोपियों को समन जारी करने का, ये मतलब होता है जब कोर्ट चार्जशीट पर संज्ञान लेता है। तो इसका मतलब ये है कि कोर्ट इस बात से कन्विंस है कि जो आरोप लगाए गए थे चार्जशीट में वो इस लायक है कि आरोपियों को समन जारी किया जा सकता है, उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया केस बनता है। हालांकि अभी भी इस मामले में कई कानूनी पड़ाव आने बाकी हैं। आगे चार्जेस फ्रेम पर बहस होगी, फिर कोर्ट आरोप तय करेगा यानी चार्ज फ्रेम करेगा और फिर आगे कन्विक्शन होगा या नहीं इस पर बहस होगी और उसके बाद कोर्ट का फैसला आएगा। लेकिन जो शुरुआती कानूनी पड़ाव है उसमें निश्चित तौर पर लालू यादव की जो परिवार है उनके लिए कानूनी शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया अरविंद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो शुरुआती दौर में ये शिकंजा कसता नजर आ रहा है। सभी आरोपियों को समन कोर्ट ने जारी किया है। अगली सुनवाई जब होगी तो देखना होगा उस सुनवाई में क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल जितने भी आरोपी हैं सभी को कोर्ट ने समन जारी किया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई और इसी सुनवाई के दौरान इन सभी आरोपियों पर समन जारी किया गया।